अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मरकरी पॉइजनिंग के हवाले से, ठीक है। मरकरी पॉइजनिंग के हवाले से हमारा टॉपिक है, ठीक है। हैवी मेटल्स हम पढ़ रहे हैं इन्वामेंटल केमिस्ट्री में। इन्वामेंटल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। मैं आपको इन्वामेंटल केमिस्ट्री BS 7-8 सेमेस्टर और MSc केमिस्ट्री पार्ट 2 पंजाब यूनिवर्सिटी स्पेशली उसके पास्ट पेपर के सलूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसमें मैंने एक एक टॉपिक आउटलाइन के हिसाब से चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट किया हुआ है वाटर वाला, और उसमें एक एक टॉपिक के जो मैंने यानी क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी साथ बता रहा हूँ और उनका सलूशन भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हैं और तैयार कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो ये सफिशेंट है कि आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। पेपर भी अच्छा हो जाएगा और आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा, क्योंकि जितना नॉलेज चाहिए, जितना एक कंटेंट चाहिए एक क्वेश्चन में लिखने के लिए और तैयार करने के लिए, वो इसमें मैंने डाल दिया। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए हम आगे चलते हैं। मरकरी पॉइजनिंग। मरकरी आपको पता है कि एक वेल नाउन मेटल है फ्रॉम वेरी ओल्ड एजेस। बड़े ही पुराने टाइम से ना इंसान को पता है कि मरकरी एक मेटल है। मरकरी डिस्कवर हुई हुई है। मेटेलिक मरकरी जो उनसी होती है ना, जो मेटेलिक मरकरी होती है वो केमिकली इनर्ट होती है, रिएक्टिव नहीं है, नॉन टॉक्सिक है। बट जब ये मेटेलिक मरकरी कोई इनहेल कर ले, ठीक है, तो ये जब ब्लड के पास पहुंचती है तो ब्लड से होते हुए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास चली जाती है। तो इस नर्वस सिस्टम को ये जाके क्या कर देती है, डैमेज करती है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन जो कि एनवायरनमेंट में है ना वो 0.05 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, लेकिन जो एवरेज इसकी कंसंट्रेशन है वो 0.02 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। अब आपको पता है कि पास्ट में मरकरी बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। कहाँ पे? एवरीथिंग में यूज़ होता था, थर्मामीटर से पेंट्स तक और हेयर ब्लीचेस तक में मरकरी यूज़ होता था। अबाउट 97% ऑफ गैसेस मरकरी वाटर में डिज़ोल्व है इन एलिमेंटल फॉर्म, ठीक है। इसके कुछ सोर्सेज हैं। सोर्सेज में सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज हैं। मरकरी गेट इनटू द एटमॉस्फेयर। मरकरी एटमॉस्फेयर में कैसे पहुंचता है? बाय डीगैसिंग। डीगैसिंग, जब अर्थ क्रस्ट में से डिफरेंट गैसेस निकलती हैं तो उसके साथ मरकरी भी क्या होता है, एस्केप आउट हो जाता है। इसके अलावा हमारी फॉरेस्ट फायर है, जो हम जंगलात को जलाते हैं उससे मरकरी प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा हमारे पास एवापोरेशन ऑफ सी वाटर है, उसमें भी सी वाटर में भी हाई कंटेंट होती है मरकरी की, तो वहाँ से मरकरी हमारा एटमॉस्फेयर में जाता है। उसके बाद वोल्केनो कंट्रीब्यूशन है। वोल्केनो जो आतिश फ़िशां होते हैं, ये हमारी मरकरी को एटमॉस्फेयर में भेजने का सबब बनते हैं। इसके बाद हमारी माइनिंग है, स्मेल्टिंग ऑफ मरकरी, ठीक है। ये सारे हमारे नेचुरल प्रोसेस हैं। इसके बाद हमारा जो है ना एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि जो हम इंसान प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं जो हम इंसान अपनी एक्टिविटीज़ से डिफरेंट पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट चीज़ें हम इन्वामेंट में भेज रहे हैं। तो मेनली तो मरकरी रीच इन दी इन्वामेंट बाय फॉलोइंग वेज। कौन कौन सी? जब हम गोल्ड की एक्सट्रैक्शन करते हैं ना तो उसके साथ मरकरी भी आ जाती है उसके और के साथ, तो वहाँ से मरकरी आ गई। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो वहाँ से मरकरी वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं। और वेस्ट फ्रॉम पेपर, प्लास्टिक, कास्टिक सोडा एंड क्लोरीन इंडस्ट्री आल्सो। अब जो वेस्ट निकल रहे होते हैं पेपर इंडस्ट्री से, कास्टिक सोडा इंडस्ट्री से, प्लास्टिक इंडस्ट्री से, क्लोरीन इंडस्ट्री से, वो भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, मरकरी प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह मरकरी के कंपाउंड्स, मरकरी क्योंकि टॉक्सिक होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, इसलिए मरकरी के कंपाउंड यूज़ होते हैं पेस्टिसाइड्स एज अ फंगिसाइड्स, यानी फंगस को किल करने के लिए और पेस्ट को किल करने के लिए, क्योंकि इनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह मरकरी बड़ा एक्सीलेंट, बहुत एक्सीलेंट कंडक्टर है, ठीक है। इसलिए इसको यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक स्विचेस में, लैंप्स में, बैटरीज में। सच अप्लाइंसेज आर पोटेंशियल सोर्स फॉर द रिलीज ऑफ मरकरी। ये जो हैं सारी ये पोटेंशियल सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ मरकरी हैं। इसके अलावा अब एंट्री ऑफ मरकरी है। एंट्री ऑफ मरकरी इनटू प्लांट, एनिमल एंड ह्यूमन। ये पूरी एक फूड चेन चलती है। जैसे एक हैवी मेटल है वो प्लांट में चलेगी, प्लांट को किसने खाया, एनिमल को खाया, एनिमल ने
एनिमल को किसने खाया, ह्यूमन को खाया। वो मेटल फिर आगे प्लांट से एनिमल, एनिमल से ह्यूमन, ये पूरी फूड चेन चलती है। जब एक मेटल एक प्लांट में घुस जाती है तो उस प्लांट को एनिमल खाता है, एनिमल को ह्यूमन खाते हैं, तो वो पूरी फूड चेन, इंटायर फूड चेन में क्या होती है, इंटर हो जाती है। मरकरी इज़ टेकन बाय प्लांट थ्रू रूट्स। मरकरी यानी टेक करती है मरकरी इज़ टेकन बाय अप बाय प्लांट, यानी कि प्लांट क्या करते हैं, मरकरी को टेक करते हैं थ्रू रूट्स, जड़ों के ज़रिए। और प्लांट आल्सो टेक मरकरी वेपर्स थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा वो होता है जिससे थ्रू प्लांट क्या कर रहे होते हैं, यानी कि सांस ले रहे होते हैं, ठीक है। तो मरकरी वेपर्स भी ना स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स में क्या होते हैं, एंटर होते हैं। इस तरह आगे, अब प्लांट्स की बात ख़त्म हो गया, अब एनिमल्स पे आ गया। एनिमल्स मरकरी को, एनिमल्स के जो टिश्यूज़ हैं उसमें मरकरी रीच कर जाता है, क्योंकि मरकरी क्या होता है, फैट सॉल्युबल होते हैं, और विच फॉर्म्स अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वो क्या बन जाता है, कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बन जाता है। इसी तरह जो मरकरी है ना, वो बायो अकामुलेटर भी है और बायो मैग्नीफायर भी है, यानी कि ये बायो अकोमुलेट भी हो जाता है और बढ़ता भी है, ठीक है। इन ह्यूमन, अब इंसानों की बात, ये इंसानों में किस तरह आता है, ये फूड चेन के थ्रू आता है, मेनली फूड चेन के थ्रू, यानी फ़िश कंजप्शन करेंगे तो वहाँ से आएगा। जो फिशेस होती हैं उनमें मरकरी प्रेजेंट होता है एज मिथाइल मरकरी, ठीक है। अब टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मरकरी, टॉक्सिसिटी हमने इसकी बतानी है, ठीक है। पीपल इन जापान suffered from disease called Minamata disease जापान के लोगों को ही मिनामाटा डिजीज़ क्या है, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1956, ये डिस्कवर हुई है 1956 में इन जापान, काज बाय द इंजेक्शन ऑफ फिशेस एंड दैट हैज़ कंटामिनेटेड बाय मरकरी। उन्होंने ऐसी फिशेस खाई जो कि कंटामिनेटेड थी मरकरी, इसलिए उनको क्या होगी, मिनामाटा डिजीज़ होगी, ठीक है। सिम्टम इसके क्या है, ये क्या कर देती है, मसल को यानी कि वीक कर देती है। इसके बाद क्या करती है, देखने की सलाहियत को कम कर देती है, मेंटल रिटार्डेशन यानी दिमागी तौर पे रिटार्ड कर देती है, पैरालिसिस कर देती है। इसके बाद डेथ हो जाती है। यानी कि ये उस टाइम 121 बंदों को ये डिजीज़ हुई थी जिन्होंने वो मछलियाँ खाई थी जो कि पॉइजन थी मरकरी के साथ, उसमें से 46 की डेथ होगी। इसी तरह हमारा आ गया जी इनऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड है कैन बी इनहेल्ड एंड मे पास थ्रू स्टमक इफ स्पॉल्ड, ठीक है। अच्छा, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो इनहेल्ड अगर हम कर लें, यानी मरकरी के जो कंपाउंड है वो स्टमक से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुँच, अगर हम उन्हें निगल भी लें ना तो वो स्टमक से होते हुए हमारे ब्लड तक पहुँच जाते हैं। और ये इनऑर्गेनिक जो मरकरी कंपाउंड होते हैं हाईली इरिटेटिंग कोरेसिव कंपाउंड होते हैं, जो कि हमारी स्किन और आइज़ को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक के मरकरी कंपाउंड है, ऑर्गेनिक के मरकरी कंपाउंड क्या करते हैं, ब्रेन को डैमेज पहुंचाते हैं और ट्रांसमिशन ऑफ नर्वस इम्पल्स, यानी कि ये इंटरफेयर करते हैं। जो कि हमारा देखो, हमारा फॉर एग्जाम्पल हाथ लगता है किसी गर्म जगह पे तो फ़ौरन से हम पीछे हाथ हटाते हैं, तो इसमें पूरा जो ब्रेन है हमारा उसको, हाथ जो पीछे आता है ना उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इसे नर्वस इम्पल्स कहते हैं, यानी कि मैसेज जो हमारा हाथ वहाँ पे लगा और हमारे हाथ को गर्मी महसूस हुई तो फ़ौरन वहाँ पे एक मैसेज करने, यानी कि नर्वस इम्पल्स होगा जो कि मैसेज करेगा हमारे ब्रेन को, और ब्रेन फ़ौरन कमांड देगा जी हाथ पीछे कर। तो ये उस चीज़ को भी इंटरफेयर करता है। ये जो कंपाउंड होते हैं ये हमारे परमानेंट डैमेज करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं, ये क्या कहते हैं जी, ये किडनी में से पानी को निकाल लेते हैं और इसकी वजह से इवन डिहाइड्रेशन की वजह से आपकी डेथ भी हो जाती है। इस पे जो क्वेश्चन आता है ना वो राइट अ नोट ऑन कैडमियम पॉइजनिंग आ जाता है, ठीक। व्हाट आर दी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम काज बाय कैडमियम, ठीक है। इस तरह के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप इतना लिख दें तो काफ़ी है। बेसिकली ये एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 2 इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के पास्ट पेपर के सॉल्यूशंस हैं। इसको कोई भी BS 7-8 सेमेस्टर वाला भी बंदा कर सकता है अगर उसका ये टॉपिक है तो। मोस्टली जो पंजाब यूनिवर्सिटी है ना वो BS और MSc का सिलेबस आलमोस्ट सेम ही है, तो वो 7-8 सेमेस्टर में आधी आधी इन्वायरमेंटल पढ़ते हैं, तो वहाँ पे उसको भी, BS वाले को भी फ़ायदा मिल सकता है, MSc वाले को तो डेफिनेटली फ़ायदा मिले ही मिलेगा। थैंक यू जी।